डिंग 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 डिंग। ये सामान उठाने के चक्कर में तो मेरा दम ही निकल गया है। तो हथौड़ी से कह देती। वो बेचारा अकेला घर के और कितने सारे काम करेगा। मैं आ गया। तुम्हारे हाथ में क्या है? बताओ ना, क्या लाए हो? हाँ, कितना बढ़िया केक है। ये केक तुम कहाँ से लाए गनी जी? बस यूँ समझ लो कि थोड़ा सा चक्कर चलाया और ये केक मेरा हो गया। आखिर तुमने किया क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, मेरा यकीन मानो, इस केक को पाने के लिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया है हथौड़ी। मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तुमने ऐसा कौन सा सही काम किया है जिसके बदले में तुम्हें ये केक मिला है केनिची? तुम कोई गलत काम करके ये लाए हो तो हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमें नहीं खाना है ये केक। केनिची, अब हम जानना चाहते हैं, सच सच बताओ, तुमने कौन सा काम किया है? तुम्हें जानना है ना तो सुनो, मैंने अपनी अकल से काम लिया। आज सुबह मैंने केक शॉप पर कुछ घंटों का काम किया। दोपहर तक मैं उनकी शॉप में बिकने वाले मजेदार केक्स की एडवर्टाइजमेंट करता रहा। उनकी इतनी ज्यादा बिक्री हुई कि दुकान वाले ने खुश होकर मुझे एक के बदले 2 केक पकड़ा दिए। अपनी तो निकल पड़ी, वो भी खुश और मैं भी खुश। तुमने तो कमाल किया। तुम्हें बहुत मजा आया होगा ना? हाँ हाँ, मुझे तो बहुत मजा आया। मैं जिस मकसद से वहाँ गया था, मेरा तो मकसद पूरा हो गया। केनिची, आया मम्मी। जल्दी आओ बेटा। आप लोग कहीं जा रहे हैं? देखो बेटा, हम लोग बाजार जा रहे हैं। लेकिन अभी तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। सामान बिखरा पड़ा है तो क्या हुआ? तुम लोग हो ना, तुम सब लोग मिलकर समेट देना। यहाँ का काम तुम संभालो, हम बाजार का काम खत्म कर आते हैं। हम लोग जल्दी लौट आएंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लेंगे मम्मी। अपना ख्याल रखना। मम्मी, मेरे लिए गिफ्ट लाना। चलो केक खाते हैं। पहले हम काम खत्म करेंगे, फिर ये केक खाएंगे। मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज खाई जाए तो उसका स्वाद दुगना लगता है, इसलिए पहले काम खत्म करते हैं, फिर केक का इनाम मिलेगा। ठीक है? ठीक है। डिंग 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 डिंग। निंजा टेक्निक, जरा ये ड्रॉवर लगा। डिंग 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 डिंग। बहुत हो गया, अब मुझसे और काम नहीं होता। मेरा सारा ध्यान तो उस केक में है। अब तो मैं वो केक खा कर ही रहूंगा, पर मैं क्या करूं? हाँ, एक आइडिया है। डिंग डिंग, आहा, डिंग 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 डिंग। सफाई करने के बाद घर कैसे चमचमा रहा है। चलो देखो इन्होंने क्या किया है। हाँ, केनिची, केनिची कहाँ हो तुम? हाँ, ये तीनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे। काम अधूरा छोड़कर कहाँ चले गए ये लोग? हाँ, शायद वहीं पर होंगे। डिंग 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 डिंग। केक गायब है। आज मेरे लिए केक लाने के लिए थैंक यू। क्रिसमस का सीजन चल रहा है और तुम्हें केक तो बहुत पसंद है, इसीलिए सोचा कि तुम्हारे लिए केक ले आऊं। हाँ, तो आओ ना, सब मिलकर खाते हैं। हाँ, अब तुम इतने प्यार से बोल रही हो तो अब मैं ना कैसे कह सकता हूँ। चलो खा लेते हैं, हम बेचारे का दिल नहीं तोड़ सकते ना। केक खाने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है तीनों ने। आज हमारा भी मेरे लिए केक लाया था। हाँ, क्या हमारा भी तुम्हारे लिए केक लाया है? अरे वाह! ये केक कितना यमी है। मुझे तो लगता है कि ये क्रिसमस केक केनिची को कहीं से मुफ्त में मिला है। हाँ, इस बजर बट्टू को ये कैसे पता चला? निंजा टेक्निक से इन सबको नींद आ जाए। नहीं यूनिको, मुझे ज्यादा मत देना। नहीं, थोड़ा ही दूंगी। डिंग
मर्यादा नहीं है। केनिची की मम्मी ये केक सबके लिए लाई थी। अगर तुम लोगों ने यहीं पर खा लिया तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैं इसे वापस ले जा रहा हूँ। लगता है कुछ करना पड़ेगा। डिंग 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 डिंग। निंजा टेक्निक से यूमिको बन जा। डिंग डिंग डिंग। अब इन लोगों से काम करवाना है। निंजा टेक्निक से यूमिको के घर जो हुआ उसे भूल जा। डिंग डिंग। यूमिको के घर चले, लेकिन मैं यहाँ। यूमिको तुम यहाँ? हम लोग तुम्हारे घर जाने वाले थे। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ कैसे? मुझे पता चला कि तुम घर की सफाई कर रहे हो। मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर लूँ। हाँ। चलो जल्दी काम खत्म करते हैं और फिर मजे करेंगे। तुम सबने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। हथौड़ी तुम लगता है कि बच्चे सारा काम खत्म कर चुके हैं। हथौड़ी तुम्हें ऐसे भेस बदल कर हमसे सारा काम नहीं करवाना चाहिए था। भले भाई ये गलत बात है। माफ करना वरना तुम लोग काम नहीं करते। बच्चों हम आ गए। अरे वाह, अरे पूरा घर वाह। तो चमक रहा है। आज तो तुम लोगों ने कमाल ही कर दिया। अपना हथौड़ी है तो सब काम अच्छा ही होता है। मैंने कुछ खास काम नहीं किया है, ये सब कुछ तो केनिची ने किया है। हाँ? केनिची ने किया है? हाँ, ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। बड़ी मेहनत की है इसने। हाँ, बड़ी मेहनत की इसने। हमें खुशी है कि हमारा बेटा इतना समझदार हो गया है और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने लगा है। डैडी आप भी ना इसके लिए ऐसे इनाम मिलना चाहिए ना कहने। हाँ वो तो है। हाँ तो चलो आ जाओ, हम सब मिलकर केक खाते हैं। अरे अब तुम लोग सही मायने में उस केक के हकदार हो। हथौड़ी के साथ रहकर हमारा केनिची कितना समझदार हो गया है। घर के कितने सारे काम करने लगा है ना पापा? पापा आज मैंने इतना काम किया तो मुझे एक और गिफ्ट ले दीजिए ना। एक और गिफ्ट ले लूं? केनिची घर का काम किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके बदले में पापा से गिफ्ट मांगो, ये अच्छी बात नहीं। अब वो पापा खुश थे तो सोचा कि कुछ मांग लूं। वैसे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। केनिची तुम बहुत लालची घर का काम करना हमारा फर्ज है, उसके बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए। और हाँ दोस्तों, खेलने के बाद अपने खिलौने जगह पर रखो। चलो चलो केनिची, साइकिल थोड़ी तेज चलाओ। चलो ठीक है तो ये लो। निंजा टेक्निक तेज दौड़ो। अब कभी रफ्तार की बात नहीं करेगा। मैं आगे चलकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। आराम से आओ केनिची। डिंग 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 डिंग। हथौड़ी क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छा तुमने एक फ्रॉग देख लिया। हथौड़ी तुम एक फ्रॉग से इतना क्यों डरते हो? देखो कैसे चुपचाप बैठा है। जरा देखो तो कितनी मासूमियत से बैठा है। हाँ? हटो वहाँ से, हटो हटो। गाड़ी आ रही है। हाँ? हथौड़ी हथौड़ी तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ और ये भी बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने एक फ्रॉग को बचाया है। तुम कितने अच्छे हो हथौड़ी। क्या बात है बड़े भाई? पता है आज हथौड़ी ने एक फ्रॉग को गाड़ी के नीचे कुचले जाने से बचाया है। आप कितने बहादुर हैं बड़े भाई। तुम कितने अच्छे हो हथौड़ी। क्या हथौड़ी ने
देखने के बाद फिर डर से कांपने लगा। हथौड़ी के लिए एक लेटर आया है, किसका होगा? मेरे नाम का लेटर कहाँ से आया है? देखो तो किसने मुझे याद किया है। प्यारे हथौड़ी, मैं तुम्हारी माँ का मुंह बोला भाई शमन हूँ, मतलब तुम्हारा मामा। तुम सोच रहे होगे कि इतने सालों बाद मुझे तुम्हारी याद कैसे आई। दरअसल मैं थोड़ा सा नाराज था, लेकिन अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। कुछ दिनों में मैं विदेश जाने वाला हूँ। जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी कुछ अनमोल चीजें सौंपना चाहता हूँ। मेरी सबसे प्यारी चीज है मेरे 2 पालतू प्यारे प्यारे फ्रॉक्स। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे उस फ्रॉक से निपटने का कोई रास्ता बता दो, मेरी मदद करो प्लीज। तुम तो कुछ ज्यादा ही डर रहे हो हथौड़ी। ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अच्छा तो हथौड़ी, अब मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाने वाला हूँ जिन्हें तुम्हें बिना डरे देखना है। और हथौड़ी देखो, वादा करो कि तुम यहाँ से नहीं भागोगे उन तस्वीरों को देखकर, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। अच्छा बताओ हथौड़ी कि ये क्या है? ये हरा रंग है, जरूर किसी जानवर या पेड़ पत्ते का होगा। मैंने कहा था ना बिना डरे देखना है। चलो डरना बंद करो और उठकर ठीक से बैठ जाओ। संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब दूसरी तस्वीर, ये क्या है? ये किसी जीव की आंखें हैं। हाँ। अरे ये तो एक स्नेल है। लेकिन पहले तुम्हें लगा कि ये एक फ्रॉग है ना? डिंग डिंग। अब तीसरी तस्वीर। मैं इससे नहीं डरने वाला, मैं इस तस्वीर को देखूंगा। ये लो, ध्यान से देखो। हाँ, ये तस्वीर कुछ ठीक नहीं लग रही है ना? ये फ्रॉग जैसा दिख रहा है पर ये फ्रॉग है नहीं, क्योंकि तस्वीर उल्टी थी। अब देखो। हथौड़ी, तुम्हारा क्या होगा? फ्रॉग का सामना करने की इसकी सारी कोशिशों को नाकाम करना होगा, समझे कि नहीं कियो? हाँ, मैं समझ गया। चलो। कोशान! कोशान! देखो, तुम चाहे जो भी कर लो, पर तुम्हें हमारा ये काम करना ही होगा। अरे हिम्मत से काम लो हथौड़ी, हिम्मत से काम लो। ये सिर्फ तस्वीरें, बेजान तस्वीरें। कहनी तुम, मुझे लगा कोई फ्रॉग है इसलिए। तुम्हारे मन से फ्रॉग का डर निकालना शायद नामुमकिन है। देखो ऐसी बातें मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा सा एक फ्रॉग। हथौड़ी, वो ऊपर चिपकी हुई फ्रॉग की तस्वीर दिख रही है आईने में, और कुछ नहीं। इतना भी नहीं समझ पाया, कितना नादान हूँ। डर को कैसे भगाऊं? कल तो अंकल आने वाले हैं। हमें बेहद खुशी है कि आप हथौड़ी से मिलने हमारे घर आए हैं। हथौड़ी के बारे में काफी सुना था, सोचा उससे मिल भी लूं। आप बैठिए ना, मैं अभी आई। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से आइए, तब तक मैं हथौड़ी से मिलता हूँ। कैसे हो बेटा? मुझे बेहद खुशी है और फक्र है कि हमारे परिवार में तुम जैसा एक काबिल निंजा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, ये देखो। डिंग डिंग। और ये है वो अनमोल चीज जिसे तुम्हें संभालना है। जाओ अपने नए मालिक के पास जाओ और मजे करो, जाओ। ओए, ये हथौड़ी तो टस से मस नहीं हो रहा, जरूर कुछ गड़बड़ है। जाओ अपने नए मालिक के गले लगो, जाओ। ये क्या? क्या कर रहे हो? हाँ? कैसे है अंकल? पहले तुम मुझे बताओ कि
ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अच्छा तो यहाँ नहीं है। उसे पता चल गया। रुकिए ना अंकल, मैं हथौड़ी को लाता हूँ। ये सरासर मेरी बेइज्जती है। कहाँ है वो लड़का? हाँ बताओ, कहाँ है लड़का? आप गुस्सा थूक दीजिए, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। आज तो हथौड़ी गया काम से। चलो। अच्छा तो ये डरपोक हथौड़ी यहाँ छुप कर बैठा है। अब देखता हूँ कि ये कैसे नहीं डरता। दिखाता हूँ मैं इसे अपना कमाल। चलो शुरू करते हैं। ये डर क्यों नहीं रहा? हथौड़ी फ्रॉक को देखकर नहीं डरा। इसका मतलब है कि हम उसके मन से वो डर निकालने में कामयाब रहे।